वेलकम टू आरएमसी पटना। आरएमसी पटना में आपका स्वागत है। आज 19 तारीख है। मैं 17 तारीख का ईएमआरएस का जो जेएसए का एग्ज़ाम हुआ था उसी के रिगार्डिंग मैं डिस्कस करूंगा और आप लोगों को कंप्यूटर के 30 एमसीक्यू के बारे में बताऊंगा। पीडीएफ में थोड़ा सा धुंधला मैटर दिख रहा होगा तो आप लोग इसे थोड़ा इग्नोर करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें से 6 से 7 क्वेश्चन भी थे जो कि थोड़ा लेवल मेंटेन कर रखे हुए थे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन था कि एक्सेल का फाइल एक्सटेंशन का फॉर्मेट कौन सा सही है। तो हमारा इसका आंसर जो हो जाएगा 3 हो जाएगा, एक्सेल एक्स। ठीक है, कभी कभी यहाँ पे x नहीं लगाएगा, XLS देगा और x नहीं लगाएगा, यानी कि वो 2007 के नीचे वाले जो फॉर्मेट होंगे उसकी फाइल एक्सटेंशन होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कि मोहन सांगले जो है एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके कंपनी के मार्केटिंग करने के लिए एक कोई प्रेजेंटेशन बनाना चाहता है। ठीक है, तो वो कौन सा सॉफ्टवेयर का यूज करेगा? तो वो पावर पॉइंट का यूज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS पावर पॉइंट का फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो PPTX हो जाता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर नेटवर्किंग के संदर्भ में BPS का पूर्ण रूप क्या होता है? देखिए जहाँ भी B स्मॉल लिखा हुआ रहेगा ना वहाँ पे बाइट्स कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी अगर समझते हैं तो ये कट हो जाता है। ठीक है, तो अब आपके हो जाएंगे बिट्स पर सेकेंड, यहाँ पे सिस्टम नहीं होगा। HTTP में S का मतलब क्या होता है? ये होता है सिक्योर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, इसमें बोला जा रहा है कि साइबर अपराध में कौन सा कैटेगरी नहीं आता है? बैंक अकाउंट से हैकिंग करेगा तो ये साइबर अपराध आएगा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी को धमकी देंगे तो साइबर अपराध आएगा। यहाँ पे देखिए किसी शोरूम से नई हार्ड डिस्क की चोरी कर लेना, ठीक है, ये हमारा साइबर अपराध के अंतर्गत नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल में सेल रेंज के बारे में कौन सा सही है, यानी कि कौन सा एग्जैक्ट सही है एक्सेल के बारे में। ये क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकली है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं, अगर इसको आप ध्यान से देखते हैं तो आप इसको कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कलेक्शन ऑफ चूज एंड सेल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से स्पष्ट नहीं है, इंग्लिश में आप देख लीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अगर डॉक्यूमेंट में कोई प्रोडक्ट का या प्रोजेक्ट का रिपोर्ट तैयार करना है तो डॉक्यूमेंट वाली काम हम कहाँ करते हैं? तो डॉक्यूमेंट वाली काम हम लोग तो कैलकुलेटर में करेंगे नहीं, एक्रोबेट रीडर तो एक ये सॉफ्टवेयर है, नोटपैड तो ऐसे नॉर्मल हम लोग टाइप करने के लिए यूज करते थे, MS वर्ड में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है ईमेल एड्रेस के बारे में क्या वैध नहीं है। ईमेल एड्रेस में हम लोग जब @ लिखते हैं वहाँ पे कोई संख्या नहीं हो सकता है। ठीक है, कोई संख्या हो सकती बोल रहा है तो नहीं हो सकती है। CPU का बहुत आसान क्वेश्चन, CPU का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यहाँ पे देखिए प्रोसेसिंग सेंट्रल लिखा हुआ है, यहाँ सेंट्रल प्रोसेस है, सेंट्रल प्राइमरी यूनिट, तो इसको ध्यान देना, इस सब क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमारा इसका 2 नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण नहीं है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स है, मैक है, तो मोजिला क्या हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट चलाने में हमारी मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? ठीक है, हमारा प्रिंटर जो है प्लॉटर है एक, जो कि आउटपुट डिवाइस है, जो कि उच्च गुणवत्ता वाली इमेज को प्रिंट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से
कौन सी सबसे बड़ी मेमोरी है, ठीक है। तो सबसे बड़ी मेमोरी के बारे में पूछा गया। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्साबाइट। क्या हो जाएगा? एक्साबाइट हो जाएगा, ठीक है। मेमोरी के ऊपर मैं आपको अलग से बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं बनाती है? टैली तो हमारी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, कैस्पर स्काई बनाती है, नॉर्टन बनाती है, MCFE बनाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इमेज फाइल एक्सटेंशन नहीं है? डॉट वेब जो है ये MP3 फाइल होता है, एक्सटेंशन होता है। जब हम लोग पावर पॉइंट में कोई भी स्लाइड में मीडी और डॉट वेब से ही साउंड को लगाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि गुफरसठी लोकल एरिया में, मतलब यहाँ इंग्लिश में देख लीजिए, उसमें क्लियर नहीं है। गुफरसठी जो है प्लानिंग कर रहा है 24 कंप्यूटर को कनेक्ट कर लेने ऑफिस में इथरनेट केबल के द्वारा, ठीक है। यहाँ समझिएगा, इथरनेट एक केबल होता है, ठीक है, ये कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो लोकल एरिया के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस शुड यूजेस फॉर द सेम, इसके लिए उसको कौन सा डिवाइस का ज़रूरत पड़ता है इसे लगाने के लिए, तो ठीक है। तो इसको जो लगाने के लिए ये यूज करेंगे, ठीक है। एक तो पहला होता है हब, तो वो क्या करते हैं? हब का यूज करते हैं, ठीक है। जब हब नहीं रहेगा तो ठीक है, तो वहाँ पे जो हम लोग लगाने का यूज करेंगे उसको बोलेंगे हम लोग बूस्टर। क्या बोलेंगे उसको? बूस्टर बोलेंगे, ठीक है। स्विच नहीं होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पोर्ट हाई क्वालिटी ऑडियो वीडियो आउटपुट को PC लैपटॉप में कनेक्ट करने के लिए उपयुक्त होता है? हाई क्वालिटी का बात किया गया है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा HDMI। क्या हो जाएगा? HDMI। तो HDMI के एक पोर्ट है, इससे हाई क्वालिटी ऑडियो वीडियो आउटपुट हम लोग करते हैं, ठीक है। जैसा कि मान लिया लैपटॉप से सिनेमा हॉल में मूवी दिखाना, तो HDMI पोर्ट होना चाहिए उसके साथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं? ये MS एक्सेस का चीज़ है, तो हमारा MS एक्सेल नहीं है, ठीक है। SQL, MySQL, IBM DB3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का बहुत आसान क्वेश्चन है, भारत में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो परम था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, इसमें से पूछा गया कि IP एड्रेस का कौन सा एक उदाहरण नहीं है? तो हमारा IP एड्रेस जो होता है 0 से लेके 255 के बीच होता है, ठीक है। इसमें ही 5 क्लास में डिवाइड किए जाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 256 लिख दिया गया, तो ये हमारा IP एड्रेस का उदाहरण नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम किसका एक उदाहरण? ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम लोग अपने आवश्यकता के अनुसार यूज करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक सेम क्वेश्चन है, अगर आप इससे पहले पढ़े होंगे प्रीवियस क्वेश्चन को, तो वहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा। तरनजीत सेन जो है एक नया स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं, उसमें क्या चीज़ वो नहीं देखेगा? इंटरनल मेमोरी देखेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम देखेगा, कैमरा का पिक्सल देखेगा। इथरनेट पोर्ट, ये क्या था? इथरनेट पोर्ट ये केबल था, 24 कंप्यूटर के कनेक्ट करने की बात मैंने पहले की थी। VoIP का फुल फॉर्म पूछा गया, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, वॉइस तो है, वॉइस है। अब देखिए यहाँ से वीडियो वाला कट जाएगा, ओवर होता है ऑन वाला कट जाएगा। इंटरवर्क बोला, इंटरवर्क तो होता नहीं है, इंटरनेट प्रोटोकॉल हो जाएगा, ये हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, टेक्स्ट या ग्राफिक्स के अनेक अंशों को एक समान फॉर्मेटिंग, कलर, फॉन्ट साइज, बॉर्डर स्टाइल तुरंत अनुप्रयोग मतलब क्लिक करना है, तो हम लोग किस फंक्शन का यूज करते हैं? हम लोग डाटा को पहले सिलेक्ट कर लेंगे जो मैटर है हमारा, और उस पर फॉर्मेट पेंटर पे यूज करके दूसरे फॉर्मेट को सेम यूटिलाइज करना है, तो उसके ऊपर हम लोग जाके क्या करते हैं? सिलेक्ट करके उसको ड्रैग कर देते हैं, तो सेम फॉर्मेट आ जाता है। आप यूज किए होंगे तो भी समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो फाइल एक्सटेंशन नहीं है? PDF हमारा डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में यूज होता है, वीडियो का तो है नहीं। अब ऐसे भी इसको टिक कर सकते हैं। HTTP का फुल फॉर्म बताइए। HTTP S और S हटा दिया गया यहाँ पे, बस यही चीज़ है।
हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इसको ध्यान से करना। देखिए ट्रांसमिशन दिया गया, या हाइपर की जगह हायर लिख दिया गया, या हाइपर टेक्स्ट बोला, यहाँ भी ट्रांसफ़र लिख दिया। तो इस चीज़ को ध्यान देना है। बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन हो तो वो आप इजीली गलत कर देते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इसका 4 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। स्टार टोपोलॉजी को कौन सा वर्णन कर रहा है। देखिए यहाँ पे देखिए स्टार के आकार का जो बन रहा है वो क्या है, स्टार टोपोलॉजी। अगर एक सेंटर में हब के रूप में भी जोड़ दिया जाता है यहाँ पे भी, तो वो भी स्टार टोपोलॉजी के अंतर्गत आता है। ये रिंग टोपोलॉजी हो गया, ये आपका बस टोपोलॉजी हो गया, और इसको हम लोग किस टोपोलॉजी के अंतर्गत रखते हैं, तो ये मिक्स्ड टोपोलॉजी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि कॉपी करने के लिए क्या यूज करते हैं, तो हम लोग कंट्रोल सी का यूज करते हैं। ये सब आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में जब एक स्लाइड के बाद दूसरे स्लाइड को आते हैं तो उसमें एक विजुअल इफेक्ट दिखाई देता है, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग जो है कहते हैं स्लाइड ट्रांजिशन। यानी कि एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड के बीच में आने के जो प्रोसेस होता है उसको स्लाइड ट्रांजिशन कहते हैं। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन जो था यहाँ पे टीसीपी का फुल फॉर्म पूछा गया था। ठीक है, तो इसमें होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये सब आपको सीधा सीधा याद होना चाहिए। चलिए मैंने बताया था आपको मेमोरी के ऊपर एक हम अलग से बात करेंगे। यहाँ पे देखिए यूनिट दिया हुआ है। ठीक है, कि सबसे छोटा यूनिट अगर कभी पूछे तो हमारा क्या हो जाएगा, बिट हो जाएगा। बिट का देखिए एब्रीविएशन स्मॉल बी था, मैं ये चीज़ बताया था आपको, ये चीज़ ध्यान रखना। और इसका जो साइज होता है बाइनरी डिजिट 1 और 0 होता है। निबल जो होता है ये क्या होता है, 4 बिट्स के बराबर होता है। बाइट को ऑक्टेट कहा जाता है। देखिए बाइट को बी कैपिटल से इंडिकेट करते हैं। क्यों ऑक्टेट कहा जाता है बाइट्स को, क्योंकि 8 बिट्स बराबर क्या होता है, बाइट होता है। क्या होता है, 8 बिट्स बराबर बाइट होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ किलो बाइट, यहाँ केबी इसका एब्रीविएशन भी है। केबी के बाद देख लीजिए आप एमबी मेगाबाइट, जीबी गीगाबाइट, टीबी टेराबाइट, पीबी पेंटाबाइट। यही क्वेश्चन पूछा गया था आपको एक्साबाइट। ठीक है, तो ईबी एक्साबाइट, जेटाबाइट भी होता है जेट बी, उसके बाद योटाबाइट वाई भी होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे उसका एक समरी के रूप में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, योटाबाइट के भी ऊपर होता है जो यूनिट का, इसको बोलते हैं ब्रोंटोबाइट। क्या बोलते हैं, ब्रोंटोबाइट। और एक होता है जॉब बाइट, GEOP जॉब बाइट। 1 जीबोबाइट बराबर 1024 ब्रोंटोबाइट। अगर सबसे हाईएस्ट अगर पूछा जाए मेमोरी यूनिट में तो जॉब बाइट होगा। नहीं देगा जॉब बाइट तो ब्रोंटोबाइट उसके नीचे, योटाबाइट, जेटाबाइट, हेक्साबाइट, पेंटाबाइट। ठीक है, तो जनरली अभी हम लोग जो एट प्रेजेंट जो यूज कर रहे हैं वो टीबी हम लोग अधिकतर यूज कर रहे हैं, टेराबाइट। 1024 GB बराबर 1 TB होता है। तो अभी हम लोगों को इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी है, लेकिन ये फ्यूचर का मेमोरी है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।